हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीधा ऑनलाइन क्लासेस 0.2 पर। जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड 2024 में परीक्षा देगा उसके लिए यह वीडियो बहुत यूजफुल होगा। यह वीडियो देखने से पहले हमने 1 से 16 तक क्वेश्चन पार्ट 1 वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। तो आज देखते हैं सवाल 17 से लेकर 24 तक प्रश्न देखेंगे। ठीक, देख लेते हैं यहाँ से कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो इसमें परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि जो संख्या p/q के रूप में हो, हम उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। चलिए देखते हैं। और वो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो वैसा संख्या जो रूट अंडर से बाहर नहीं निकलता, जिसका वर्गमूल बाहर नहीं निकलता है, वो क्या कहलाता है, वो परिमेय संख्या। देखो पहला ऑप्शन इधर से देखते हैं, डी नंबर, कि रूट थ्री का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, इसलिए क्या हो गया, ये वो परिमेय संख्या हो गया, इसलिए आंसर नहीं होगा। पूछ रहा है कि परिमेय संख्या कौन है। उसके बाद है सी 1/√2 है, √2 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, इसलिए ये भी सी नंबर भी वो परिमेय ही संख्या हो गया। उसके बाद देख लेते हैं √5, क्या √5 परिमेय संख्या है, नहीं है परिमेय संख्या, क्योंकि इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए बी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। तो परिमेय संख्या कौन हो गया, √25 का वर्गमूल कितना निकलता है, 5 निकलता है, 5 परिमेय संख्या है। पहले भी बता दिए थे कि परिमेय संख्या, इसलिए 17 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 18 क्वेश्चन। 0.105 का p/2n गुना 5m रूप निम्नलिखित कौन सा होगा रूप में। तो देखिए शांत और शांत का प्रश्न है इसमें। तो चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं 105 को। 18 नंबर प्रश्न यहाँ है। जैसे कि 0.105 है, इसको उड़ा देंगे दशमलव, कितना है, दशमलव के बाद 1 और बाकी जो संख्या उसके बदले में क्या बैठा देंगे, शून्य बैठा देंगे यहाँ पर। अब इसको हल कर लेंगे, 5 से 2 बार में कटो, 5 दूना 10, 0 हो जाएगा, 5 10, 5 1 5। अब देखो 21/200 आ गया है। अब 200 को क्या करेंगे, खंड करेंगे, किस रूप में लाएंगे, 2n और 5m यानी कि घात के रूप में लाएंगे। तो 200 को खंड कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, 200 को खंड कर लेते हैं, 2 1 1, देखो 2 से 50, 2 से 25, फिर देखो 5 से 25। तो अब देखो खंड करना है 21/, देखो गिनेंगे 1 2 3, तो 2 यहाँ 3 लिख देंगे। उसके बाद लिखे 1 2 यानी कि 5 कितना होगा, स्क्वायर में। देखो कौन सा रूप में आया, कौन ऑप्शन मिला, तो 18 का क्वेश्चन में मिलाओ। देखो ए बी नंबर मिल गया ऑप्शन, यानी कि 21/2 है और 5 है, इसीलिए 18 का आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है। तो जिस परिमेय संख्या का हर गुणनखंड 2 या 5 हो, उस संख्या का क्या होगा, उस संख्या होगा शांत होगा, और जिसका 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या हो तो वो क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। इसलिए चलो इसको चेक करते हैं, खंड करके मिटा देते हैं 18 नंबर। ठीक, चलो 19 नंबर में आते हैं। 19 नंबर में 15/400 इसको खंड करेंगे तो आ जाएगा। तो खंड करके चेक कर लेते हैं। 400 को खंड करो यहाँ पर, देखो 200, अभी तुरंत किया 200 का खंड, 100 हो जाएगा। उसके बाद देखो 2 से 50 हो जाएगा, फिर देखो 2 से 25 हो जाएगा, फिर देखो 5 से 25 हो जाएगा। चलो इसको नीचा साइड में कर लेते हैं। 15/, कितना है, 400। तो अभी खंड किया, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो कितना गया, 15/2 और गुना देखो 5 की स्क्वायर। देखो आ गया ना। हम क्या बोले कि जिस परिमेय संख्या का हर गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में आए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शांत। ये शांत हो गया। अब देखो 80, तो शांत तो होगा नहीं, ये अशांत प्रश्न पूछ रहा था। 17/80, तो 17/80 को एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन, ये तो नहीं हुआ। चलो 17/80 आ जाएगा, खंड कर लेना। ठीक, उसके बाद देखो डी नंबर ऑप्शन कि 14/400 का भी तुरंत खंड गया। देखो कौन सा रूप में आ गया, यानी कि 2 गुना 5 के रूप में आ गया, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा।
ए भी ऑप्शन नहीं होगा तो सी हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि चलो 13 का खंड कर लेते हैं सी नंबर ऑप्शन, यानी कि 13/121। तो 13 को जब खंड करेंगे 11 गुना 11, देखो 2 गुना 5 के रूप में आया नहीं आया, इसलिए क्या हो जाएगा ये वो शांत हो जाएगा। चलो उसके बाद देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, ये मिटा देते हैं यहाँ से। चलो देखो 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a इजकल टू 37, b इजकल टू 4 और r इजकल टू 1 हो तो q का मान क्या होगा। तो ये यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है। चलो तो इसको तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या होता है, ये a इजकल टू यानी कि भाज्य बराबर a इजकल टू बी क्यू प्लस आर होता है। देखो मान दिया है, a का मान दिया है 37, तो यहाँ 37 बैठा देंगे। b का मान कितना दिया है, b का मान 4 दिया है, तो यहाँ 4 बैठा देंगे। q का मान पूछ रहा है, इसलिए q जैसे कि तैसे रहने देते हैं। r का मान कितना है, r का मान 1 दिया है, तो यहाँ पर 1 बैठा देते हैं। अब हल करो तो 37, देखो एक प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, बचा कितना 4q। उसके बाद यहाँ बच गया कितना 36 बच गया, और यहाँ 4q हो गया। देखो 36 अब बटे कितना हो जाएगा, ये 4 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, यहाँ q तो 9 चौक 36, यानी कि q का मान कितना है, यही तो पूछ रहा है कि q का मान क्या होगा। तो q का मान कितना हो गया, ओ रुको सॉरी 36, ये देखो गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, यहाँ q हो जाएगा, तो 4 नाम 36 यानी कि 9 हो जाएगा, यानी q का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए आंसर होगा 20 का ए नंबर ऑप्शन। अब चलो देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। यदि p एक धन पूर्णांक है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा। चलो ये मिटा देते हैं, ये 20 नंबर, हाँ 20 नंबर मिटा देते हैं। देखो p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक पूछ रहा है। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या में 2 से गुना कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, वो सम संख्या हो जाता है। इसीलिए यहाँ तो यहाँ जैसे p एक धनात्मक पूर्णांक है, तो जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और जो हो गया, अगर किसी भी संख्या में अगर 2 से गुना कर देते हैं, देख लो यहाँ कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो सम संख्या हो जाता है। इसीलिए इसमें p एक धनात्मक पूर्णांक है, इसमें 2 से गुना कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये सम पूर्णांक हो जाएगा। इसलिए ए नंबर ऑप्शन होगा, ये सब नहीं होगा। चलो ये किस नंबर हो गया क्वेश्चन कि 2p हो जाएगा आंसर। चलो ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महत्तम समवर्तक PQ लघुत्तम समवर्तक PQ बराबर है, यानी किसके बराबर है। तो चलो पहले PQ का महत्तम निकाल लेते हैं और PQ का लघुत्तम निकाल लेते हैं। याओ देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। तब PQ का मोसो कितना निकलेगा। देखो PQ अभाज्य संख्या या विषम संख्या, मोसो 1 निकलता है क्योंकि अलग विषम संख्या सब है। तो चलो इसका मोसो दिया है, यानी कि मोसो गुना लोसो, यानी किसके बराबर है। तो देखिए PQ का मोसो कितना, PQ गुना वहाँ कितना है PQ गुना है, चलो P, चलो ऐसे बना लेते हैं इसको, ठीक। PQ का मोसो कितना आ जाएगा, PQ का मोसो 1 आ जाएगा, और PQ का लघुत्तम कितना हो जाएगा। तो PQ का लघुत्तम PQ हो जाएगा, P गुना Q हो जाएगा। इसीलिए एक से गुना करेंगे में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा फर्क, इसलिए P गुना Q होगा। इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक ना। तब महत्तम समवर्तक कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम किसके बराबर है, तो PQ के बराबर है। ई नहीं होगा, P/Q नहीं होगा, PQ नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखो 2 धन पूर्णांक A और B के लिए मोसो AB लोसो AB है बटे में, तो AB है बटे AB बराबर है, किसके बराबर है, देख लेते हैं किसके बराबर है। तो चलो पहले मोसो AB के निकलते, अभी तुरंत बनाए हैं ना 22 नंबर के ही जैसा है। देखो अब 22 नंबर के ही जैसा है, तो
ए बी हो जाएगा, हाँ मोसो ए बी, तो ए बी का मोसो 1 हो जाएगा और लोसो ए बी का एलसीएम कितना हो जाएगा, ए बी ही हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी हो जाएगा। अब बटे कितना है, अब बटे देखो ए बी है, तो ए बी हो गया। अब देखो ए बी खत्म है, कितना आंसर आया 1, इसलिए इसका आंसर हो गया 23 का 1 हो गया आंसर। अब देखो 24 प्रश्न देखो, 24 प्रश्न देखो, कहता है 2 संख्या का मोसो 27, लोसो 162 यदि उनमें से एक संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है, दूसरी याद रखना पड़ेगा, ये दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है मोसो गुणा लोसो बटे एक संख्या, यही सूत्र होता था। इस पर सिर्फ बैठा देंगे। देखिए मोसो कितना है, तो मोसो 27 दिया है, लोसो कितना है 162 दिया है, और एक संख्या देखो यहाँ दिया है कितना है 54 है। अब इसको हल कर देंगे तो 27 दूना क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, और 2 से काट देते हैं, 2 सी 8 और 2 एका 1, यानी कि 81 बार में 1 कट गया, 81 बार में, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। स्टॉप कर लेते हैं। किसी 25 नंबर प्रश्न, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। देखो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है, किसी संख्या में अगर किसी प्राकृत संख्या में अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो वह क्या होता है, वो सम पूर्णांक हो जाता है। जैसे देखो 6q है, तो 6q में देखो 2 का गुना जो है ना यहाँ पर, तो इसलिए क्या हो गया, ये सम संख्या हो गया, सम संख्या है। देखो 2q प्लस यहाँ 2 है, देखो इसमें भी 2 का गुणज है, और 2 का गुणज तो सम होगा, और सम में और सम जोड़ दिया 2, तो क्या हो गया, ये भी सम संख्या हो गया, सम संख्या हो गया। देखो 2q प्लस 1, इसमें भी 2 का गुणज है, लेकिन मगर एक इसमें विषम संख्या जोड़ दिया है, इसलिए क्या होगा, ये यही आंसर सी नंबर हो जाएगा 25 का। उसके बाद देख लेते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक वास्तविक संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या होगा नहीं, एक पूर्ण संख्या होगा नहीं, एक पूर्णांक संख्या होगा नहीं, इसलिए इसका एक वास्तविक संख्या होगा। उसके बाद है 27 नंबर प्रश्न कि 22/7 है, तो 22/7 क्या है, ये ओ परिमेय संख्या है, इसको क्या कहते हैं, ओ परिमेय संख्या। 22/7 को याद रखना पड़ेगा कि ये ओ परिमेय संख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है 22/7 क्या है। उसके बाद देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न कि 2 लगातार संख्या का मोसो क्या होगा। तो देखो 2 लगातार संख्या का मोसो क्या होगा, तो जैसे प्राकृत संख्या ले लेते हैं, तो लगातार संख्या तो प्राकृत संख्या ही होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएगा, ठीक। तो इसमें जैसे 1 और 2 ले लिए, तो 1 और 2 का जब हमें मोसो निकालेंगे तो क्या आंसर होगा इसका, 1 निकलेगा। जैसे 2 3 ले लिए तो इसका मोसो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। कहने का मतलब हुआ कि एक विषम संख्या और एक सम संख्या, उसका हर हमेशा मोसो 1 निकलेगा, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 लगातार संख्या का मोसो 1 निकलेगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लोसो क्या होगा। तो ए बी का लोसो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या तक किसी से कटेगा नहीं, जैसे ए और बी 29 नंबर प्रश्न है, यहाँ नंबर देते हैं 29 नंबर। ए और बी का अगर एलसीएम निकालेंगे तो बोलो कितना अंक से ये भाग लगेगा, तो किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। जब किसी संख्या से भाग नहीं लगता है तो क्या करते हैं, उसको गुना कर देते हैं, ए गुना बी, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। तो देखो इसका आंसर सी हो जाएगा, लेकिन बुक में दिया है डी लेकिन बुक में दिया है डी आंसर, जो कि नहीं होगा, इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अब देखो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या पढ़े हैं कि वह संख्या जो 1 से बड़ी हो, स्वयं से भाग लगे और दुनिया की किसी संख्या से भाग नहीं लगे, हम उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलो देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। देखो पहला ऑप्शन दिया है 27, क्या 27 भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या, 27 में 3 से भी भाग लग रहा, 9 से भी भाग लग रहा, इसलिए ये भाज्य संख्या हो गया, ये नहीं होगा ऑप्शन ये बी नंबर। तो बी में भी देखो 7 से भी भाग लग रहा, 5 से भी भाग लग रहा है,
इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। चलो डी नंबर देख लेते हैं ऑप्शन कि डी में भी 14 से भाग लग रहा, 2 से भी भाग लग रहा, इसलिए इसका आंसर 56 भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी में 13 है। 13 एक ऐसा संख्या है जो किसी संख्या से भाग 13 में नहीं लगेगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है 31 नंबर है कि 45 तथा 60 का मोसो क्या है। ये तो बहुत आसान है, भाग विधि से निकाल लेंगे। चलो निकाल लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न 31 नंबर है कि 45 से भाग दे दो, किस में? 60 में। तो 45 से कहाँ 45, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना? 5, 5 में सर 1। अब इस शेषफल से भाग दे देंगे, ये भाजक में दे देंगे भाग, कितना का? तो 15 तिया 45, तो मोसो कितना हो गया? 3 हो गया कि मोसो 15 हो गया? तो 15 इधर वाला मोसो होता है, इसलिए इसका आंसर कहाँ पर 15 है? देखो तो यहाँ पर, यहाँ डी नंबर में 15 है। देखो ऑप्शन में 3 भी दिया है, 3 नहीं मारना है, मोसो इस साइड वाला होता है। उसके बाद देख लेते हैं 32 नंबर, सहअभाज्य संख्या का मोसो क्या होता है। तो सहअभाज्य संख्या का परिभाषा हम बताए हैं पिछले वीडियो में, इसलिए एक बार जाके देख लीजिए। तो सहअभाज्य संख्या देखो, 2 संख्या युग्म का ऐसा युग्म जिसका मोसो 1 होता है, और हाँ जिसका मोसो 1 होता है, ठीक है। इसलिए सहअभाज्य संख्या का मोसो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका परिभाषा में ही मोसो 1 होता है, इसलिए 2 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, और डी तो नहीं है, ठीक है। इसलिए मोसो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और दोस्तों के पास भी शेयर करें।